अली बनेगा। यहां पर भेजा खाली है, क्या है भेजा, क्या है, आवाज नहीं, भेजा क्या है, भेजा क्या है, खाली है, भेजा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ का कॉमेडी से भरपूर ढेर सारा वीडियो क्लिप, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा शहबाज शरीफ का माइक तोड़ भाषण, उसके भूलने की बीमारी और शहबाज शरीफ और इमरान खान पर बना ढेर सारा मीम। मैं सबसे आगे लगूंगा, जरदारी की गोली मैं खाऊंगा पाकिस्तान को, और आखिरी दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। वो वक्त आएगा इंतखाबात के बाद ज़र बाबा 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस उनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। नवाज शरीफ इस मुल्क का अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआ और वोटों से वजीर आजम बनेगा तो ये 2 रुपए की रोटी पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में 2 रुपए की रोटी होगी इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान मैं जब ये बातें कर रहा था तो ये इस तरह हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई कि ये पाकिस्तान के अंदर अगयार की भीख को खत्म करने की बात हो रही है। मैं इस अब भाई अब आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाएं, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। साहब सुन लो और अली बाबा 40 चोरों के जो टोने सुन लो कि ये अंधेरे छटेंगे, रोशनी आने की बात। जनाब आसिफ जरदारी साहब, जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें, वगरना ये इंसानों का समंदर आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत पर निशावर करेंगे। अल्लाह का आसमान उनके लिए छत का काम देता है और अल्लाह की जमीन फर्श का काम देने के लिए नवाज शरीफ का। तकरीर के बाद शहबाज शरीफ तेजी से स्टेज से उतरे और अपना गुस्सा टिश्यू पेपर्स पर उतारा। आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। गो जरदारी गो, गो जरदारी गो, गो जरदारी। मैं बात को बैठ जाऊँ। सर हाय when the credits are low and debts are high and you want to smile but you have to cry. When the credits are low and the debts are high, when the credits are low and the debts are high and you want to smile but you have to cry. When care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't do quick, but don't do quick, but don't do quick. मैं इस वज़ारत के आला से इस्तीफा देकर गलियों और हालों में आज तालीम का आज नाम नहीं, उनके पास एक छत नहीं, अल्लाह का आसमान उनके लिए छत का काम देता है और अल्लाह की जमीन
फर्श का काम देंगे और नवाज शरीफ का इसलिए आप करते हो इसलिए एक सभा को गवाह सुनाना चाहता हूं कि खुदा आप आज फैसला करने और इन मुद्दों को पास करने। असेंबली के अंदर स्पीकर और बाहर उन्हें धूप सताती रही। असद कैसर ने किस किस तरह परेशान किया। शहबाज शरीफ कैब बगल में दाबे मीडिया को दुखड़ा सुना रहे थे। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। बात मुकम्मल होते ही कैप पहन ली, मगर न जाने मरियम औरंगजेब ने कान में क्या कहा। मियां साहिब कैप उतारने लगे तो पीछे से आवाज आई। शहबाज शरीफ बोले, मरियम ने तोड़ा। छोटे मियां साहिब को धूप से बचने के लिए कॉपी का सहारा लेना पड़ा। इशारों के नायों में मरियम औरंगजेब से छतरी मंगवा ली। छतरी तो आ गई, लेकिन इसे पकड़ेगा कौन? शहबाज शरीफ ने बिलावल को छतरी के साए तले आने की ऑफर भी की, मगर बिलावल ने हाथ जोड़कर ऑफर मुस्तरद कर दी। मौलाना के बेटे ने ऑपोजिशन लीडर की ऑफर कबूल कर ली। एक ऐसा मौका भी था कि छतरी छिन जाने के खौफ से छोटे मियां साहिब चौंक उठे। अपनी गलतियों से सबक सीखे और खुद वजीर आजम फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने चुन दिया। लेकिन इनको जवाब इसके बावजूद भी इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों द्वारा शहबाज शरीफ का एक पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। इमरान खान के समर्थकों द्वारा बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ भीख मांग रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। वीडियो देखकर आप लोग खुद ही समझ लीजिए, और अगर समझ आ जाए तो कमेंट्स कर हमें भी जरूर बता दें। वैसे पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ भूलने में भी खूब माहिर है। कभी कहावत भूल जाते हैं तो कभी शेर भूल जाते हैं। एक पाई की खुद का इल्जाम लगाए और उसको सच्चा साबित करे। आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा, आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। चोर, डाकू, लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था, उनको भी जाके आपने बता दिया के डील हुई है, जिसको कहते हैं डील, क्या कहते हैं वो, प्ली बार्गेन। इस नवीद अकराम ने एक खरीदने वाले को कहते हैं मुश्तरी, चलो बाहर खरीदने वाला ये बन के गया। पंजाब में अभी तक ये नहीं आया था, ये पंजाब में आया 2013 नवंबर में। 26 उन्होंने वो लिए डेट्स, क्या कहते हैं, एडजमेंट, अपना डेट्स लिए हैं। वो कहता है कि ना बजे ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी, ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी। ये शफकत महमूद भी उसके नहीं, शफकत महमूद नहीं, वो अपना बैंक ऑफ पंजाब में थे और डेफिड के वो मुशीर थे उन दिनों में।
एक मज़ाक खेज जिस तरह राना सनाल्लाह के ऊपर वो डाला गया, अपना वो पपुड़िया डाली गई, गोली गोली डाली गई। एक धेला कॉम्पनसेशन के दिए बगैर, कॉम्पनसेशन क्या कहते हैं उर्दू में, मुआवजा, एक धेला मुआवजे के बगैर। और बरतानिया का वो जो अखबार है ऑनलाइन, डेली मेल, और ये है अपने इसकी जो पेरेंट जो डिपार्टमेंट कौन सा है, 2016 में। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें, बिल्कुल मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी बिल्कुल मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, बेटे बैठ नहीं, सवाल नहीं, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाई मैं जा रहा हूं बिल्कुल। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या कर रहे हैं आप यार? जनाब आसिफ जरदारी साहब, जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें, वगरना ये इंसानों का समंदर आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत पर निशावर करेंगे। किसी भी वजह से जरूरत पड़ गई आपको दोबारा अलायंस की, तो फिर पीपल्स पार्टी से अलायंस तो पॉसिबल है या बिल्कुल नहीं है? देखिए बात यह है कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर और कानून के मुताबिक, दस्तूर और कानून के मुताबिक। अब देखिए शहबाज शरीफ और इमरान खान पर बने कुछ मीम्स। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे आता। तेरा नाम क्या है? शहबाज शरीफ। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। आप अपनी चेयर पे जाएं और वहां पे बैठें। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूँ। आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन पूरा। इनको यहाँ से निकाला जाए, आप निकले यहाँ से। आप पूरे यहाँ पे आ जा, नहीं आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते। मैं आपको हेलो 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 हेलो, हाँ पता है कौन है फोन पे? तेरा कॉल है। नौकरी गई ना, अब तू तेरे पैर भी कमाएगा। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में? है साले रिश्वत खा के पैसा कमाया है। साले तू मरेगा नहीं, तू सड़ेगा। है जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ जी। मेरे पास आना तो तुझे कानी कान ऐसा बजाऊंगा कि साले तू बहरा हो जाएगा। मैं कहा हूँ, अगर हिम्मत है तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आजा। मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। है साले तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना। मैं अभी बात करता हूँ और बाकी जो इत्तेहादी जो पार्टीज हैं उनसे भी अब मशावरत कर लें, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने राब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत ने शाबाश बेटा अटैक न कीजिए। ये विकीलीक्स क्या है? ये बात तो आप रख दी लानत तेरे मुंह पे। You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. Hold up. With your heart and your mind. Hold up. अबे चले यहाँ पे, चलिए। मेरा हैंडल नहीं, मैं कैसे चलाऊंगा?
मुर्शिद, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद किधर गया? हेलो मुर्शिद, क्या हाल है? और सुनाओ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कर हमें भी जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। और क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए? मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। बस हवा निकल गई। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। There are no better place to invest than India. आपको यहाँ पे चलते फिरते इंडियंस बेहिसाब नजर आएंगे। वो अपने आप को दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। हेलो, इंडिया बिजनेस हब, क्रेडिबल इंडिया। मुझे शर्म आ रही है, इतनी तकलीफ हो रही है। हम सारी उम्र इंडिया सेंट्रिक हमारी हर पॉलिसी हमने रखी, और यानी ये इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। इंडिया अब आपका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। वो उसका हमारे साथ मैच ही नहीं रहा, कोई जोड़ नहीं है, खत्म शुद्ध। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ समझ देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। मैं इस वक्त डेवोस के अंदर हूँ, और यहाँ पे पवेलियंस हैं, ये जो सारे आपको नजर आ रहे हैं। These are the pavilions. There are no better place to invest than India. Invest India, National Investment Promotion and Facilitation Agency. India's shaping global excellence. Engage, experience, invest. अच्छा, यहाँ पे इंडिया की टाटा, बड़ी मुख्तलिफ कंपनीज, उनका तमिलनाडु, तेलंगाना स्टेट्स जो हैं, उनके यहाँ पे पवेलियंस हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान में एक भी नहीं गए थे, मैंने घूम फिर के देखा है। ये लोग अपनी अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेला सा आप कह लेंगे लगा हुआ है। आपको यहाँ पे चलते फिरते इंडियंस बेहिसाब नजर आएंगे। वो अपने आप को दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। वो है नहीं है, लेकिन देखो अभी इंडियन भरमार इंडियन। हेलो, इंडिया बिजनेस हब, क्रेडिबल इंडिया। ठीक है, मजा आया। अभी इंडिया का झंडा नजर आ रहा है। एम्पावरिंग वुमेन, यूनाइटिंग प्रॉस्पेरिटी। महाराष्ट्र, इंडियंस देखो जी, चेक करो। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई जिसका कैपिटल है। हमने रल मिल के जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, ये उसका असर है कि यहाँ पे पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। कोई फुटप्रिंट आपको पाकिस्तान का नज़र नहीं आएगा। रुल गया पाकिस्तान यार। ये हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, और क्या करना चाहते हैं हम पाकिस्तान के साथ। मुझे शर्म आ रही है, इतनी तकलीफ हो रही है। हम सारी उम्र इंडिया सेंट्रिक हमारी हर पॉलिसी हमने रखी, और यानी ये इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। इंडिया अब आपका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता।
वो उसका हमारे साथ मैच ही नहीं रहा, कोई जोड़ नहीं है, खत्म शुद। यूथ मजलिस तो ये यूथिया पाकिस्तान के खुश हो जाएं, यूथिया दी नहीं है ये मोहम्मद बिन सलमान ने जो बनाई है ना यूथ मजलिस, ये उसका पवेलियन है IBM के बिल्कुल सामने, और वहाँ पर भी अंदर इंडिया का है कुछ चल रहा। मैं एंड पे ना सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि यार ये जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है वो थोड़ा सा रहम करे इस पाकिस्तान के ऊपर, अपने मसले हल करें। पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर मैटर ही नहीं कर रहा। ये जो छोटा सा एक सफ़र था इसमें आपने देख लिया कि पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तान की औकात क्या है। वो जिनके नाम के ऊपर हमने सब कुछ अभी तक किया है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया वो कहाँ पे पहुँच चुका है। भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका हमें इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ, शुक्र है अल्लाह का, मज़ीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। और साथ में ये पहले बात करके साथ में उस पर भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुने भारत और राफेल खरीद ले, लेकिन तार साहब हाउ डू यू सी दिस? मैं शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ भाई देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शटडाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलान मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है। जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो, जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर।